आप यही जान लीजिए कि नए कानून में क्या क्या बदला है। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में इसका ड्राफ्ट पेश हो चुका है। ये शादी, संपत्ति, तलाक, बच्चा गोद लेने और गुजारा भत्ता से डील करता है और ये संविधान का अनुच्छेद 44, 14 और 15 इसकी मंजूरी देता है। अब आप देख लीजिए क्या क्या बदलाव हुए हैं। सभी धर्मों के रीति रिवाज में कोई फर्क नहीं होगा, कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि अभी तक जो हम फॉलो करते आ रहे रिचुअल्स वो बदल जाएंगे। जैसे हिंदू शादी करते हैं वैसे ही करेंगे, जैसे मुसलमान शादी करते हैं वैसे ही करेंगे और कोई भी धर्म जिस तरीके से शादी करता है वैसे ही करेगा। पत्नी की मृत्यु के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी पति की होगी अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और जो पत्नी के घर वाले हैं यानी माँ बाप हैं उनका कोई भी नहीं है केयरटेकर, तो उसके बाद जो पति है उसको माँ बाप की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि राज्य की 4% जनजाति यूसीसी से मुक्त रहेगी उत्तराखंड में, उस ड्राफ्ट में ये लिखा हुआ है। लेकिन इस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर 4% जनजाति को आप छोड़ रहे हो तो उसमें जो महिलाओं के साथ भेदभाव होता है उनका क्या होगा। फिर माता पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री को समान हक होगा, यानी महिला और पुरुष को इक्वालिटी के साथ संपत्ति बंटवारा किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में जब लड़का लड़की बिना शादी के एक साथ रहने को डिसाइड करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी पंजीकरण करवाना पड़ेगा। और अगर इन दोनों में से भी किसी की भी उम्र 21 साल के नीचे है तो माँ बाप की मंजूरी लगेगी। और इसके बाद जो पंजीकरण करवाने के बाद आपको जो स्लिप मिलेगी उस स्लिप के आधार पर ही आपको आगे रेंट पे या कोई फ्लैट मिलेगा या जो भी सारे काम होंगे। टर्मिनेशन का भी पंजीकरण, भैया आप लिव इन रिलेशनशिप में आ गए फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर इस दौरान संतान पैदा हो जाती है यानी बिना शादी किए संतान पैदा हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको अपना लीगल नाम उसको देना पड़ेगा और तो और अपनी संपत्ति में बंटवारा भी उसे देना पड़ेगा। आगे है कि लड़की और लड़के की जो अब शादी की उम्र है वो डिसाइड कर दी गई है 18 साल और 21 साल। इससे कम का किसी भी धर्म में अब शादी अलाउड नहीं है। बहुविवाह पर रोक लगेगी। जैसे मुसलमानों के पर्सनल लॉज में कहा जाता है कि आप एक समय पे बहुत सारी शादियां कर सकते हो, तो उस पे अब रोक लग गई है। विवाह का पंजीकरण लोकल बॉडी में अनिवार्य होगा। आप किसी भी रीति रिवाज से शादी कर लो लेकिन आपको लोकल बॉडी में उस मैरिज को रजिस्टर तो करवाना ही पड़ेगा। कोर्ट के अलावा हर प्रकार के तलाक पर रोक लगेगी कि अगर तलाक होगा तो कोर्ट में ही होगा, कोर्ट के बाहर कोई तलाक नहीं होगा। पूरी कानूनी तौर से ये कोर्ट में तलाक करवाया जाएगा। शादी के 1 साल तक नहीं ले पाएंगे तलाक कि भैया ऐसा हुआ कि शादी कर ली और 6 महीने में हमको तलाक देना है, ऐसा नहीं होगा। 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा और वो भी फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या होता है। नियमों के खिलाफ तलाक में 3 साल तक जेल हो सकती है, भारी जुर्माना देना पड़ सकता है अगर आपने इन कानून को फॉलो नहीं किया। तलाक के केस में पुनर्विवाह के लिए शर्तों पर रोक लगेगी। देखिए इसमें क्या, मुसलमानों के पर्सनल लॉ में ये कहा जाता है हलाला और इद्दत कि अगर पुरुष की मृत्यु हो गई है तो महिला को एक इद्दत का जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो बाहर नहीं निकल सकती है, तो ये कैंसिल हो गया। हलाला में ये होता है कि अगर आपको वापस से जिससे आपने तलाक लिया है, जिस पुरुष और स्त्री ने तलाक लिया है, आपको वापस से अगर तलाक लेने के बाद एक साथ आना है तो महिला को पहले किसी और के साथ शादी करनी होती है और फिर वापस वो उसी पुरुष के साथ वापस संबंध बना सकती है या शादी कर सकती है जिसके साथ उसने तलाक लिया था। तो ये भी कैंसिल हो गया है। पुनर्विवाह के नए नियम आ गए हैं। मुस्लिमों में भाई बहन की शादी पर रोक नहीं लगाई गई है। इसमें यह कहा गया है कि आप आपस में शादी नहीं कर सकते, लेकिन जिस धर्म में ऑलरेडी इसको मान्यता है उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। यूसीसी का जो 2024 का ड्राफ्ट है उसमें कुल 400 सेक्शन है। अब मैं आपको सारे सेक्शन तो नहीं बता सकती, ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। और अगर आपको वो पूरी कॉपी पढ़नी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आपने देखा कि कैसे इन नए नियमों के आधार पर अभी यूसीसी लाया गया है। और मैं आपको और बता दूं, इसमें सबसे ज्यादा है चर्चित लिव इन रिलेशनशिप। और अगर आप ये पंजीकरण नहीं करवाते हैं, इसमें कोई झोल करते हैं, तो आपको 6 महीने से ज्यादा की जेल हो सकती है, आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।